शादी विवाह के अवसर पर घोड़ी द्वारा चारपाई बाजोट पारात पर नृत्य कराया जाता है। साथ ही लोडिंग पिकअप लाइट वाली छतरी व घोड़ी हेतु संपर्क करें। बना भाई घोड़ी फार्म हाउस, मील रोड, नुद्री, महेंद्रा तान स्कूल के पास, ब्यावर। संपर्क करें अलादीन चीता, बना भाई चीता। कॉन्टैक्ट नंबर 9784267476। सज्जन चीता 9571361199 पर संपर्क करें। नमस्कार, मैं हूं कुसुम और आप देख रहे हैं राजस्थान धड़कन न्यूज। इस वक्त की बड़ी खबर देख रहे हैं राजस्थान धड़कन न्यूज। आज हम ऐसे शख्स से मिलवाने जा रहे हैं जो जाडोल तहसील आदिवासी क्षेत्र में, और इन्होंने देहदान के लिए मरणोपरांत देहदान के लिए किया। तो इस बारे में आप कुछ बताएं मैम। नमस्कार शेखर जी। सबसे पहले तो ये मैं कहना चाहूँगी कि देहदान का संकल्प जो लगता था आसान होगा, लेकिन अब जैसे जैसे लोगों से कनेक्शन होते हैं, बातें होती है, तो मतलब एक बहुत बड़ा डिसीजन लगता है लाइफ का कि हाँ हमने बहुत बड़ा डिसीजन लिया है, जो कि काफ़ी अच्छा डिसीजन मैं कह सकती हूँ कि हाँ हमने बहुत अच्छा डिसीजन लिया है। और यहाँ पे ट्राइबल एरिया में रहते हुए हमारी सोच काफ़ी सांसारिक प्रवृत्ति की होती है, क्योंकि यहाँ पे मरणोपरांत एक मतलब दाह संस्कार की क्रिया होती है। दाह संस्कार में आपका शरीर जल के ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद में आपका शरीर का कोई यूज़ नहीं है। बेसिकली मैं जब स्कूल टाइम में थी तब से मुझे एनसीसी में, एनएसएस में और स्काउट गाइड में रहने की बहुत इच्छा थी, जिससे मैं आर्मी में जा सकूं। लेकिन जैसा कि ट्राइबल एरिया है, यहाँ पे ना तो कोई स्कोप थे ज़्यादा, ना कुछ यहाँ पे कोई इन्फॉर्मेशन इतनी थी कि जिससे हम उस साइड में जाना कैसे हमको पता चल सके। लेकिन धीरे धीरे जब आगे बढ़े और फिर और भी बुक्स भी पढ़ी, काफ़ी इन्फॉर्मेशंस भी मिली। एक दादू पंथ के बारे में भी पढ़ा, जहाँ पे लोग अपने शरीर को पक्षियों को, जानवरों को खाने के लिए छोड़ देते हैं, जिससे कि मतलब उनका मरने के बाद भी उनका शरीर कुछ काम आ सके। उसी के बीच में अखबार में भी काफ़ी ऐसी न्यूज़ आ रही थी कि ना कोर्निया का ट्रांसप्लेशन हो रहा है या फिर आपका हार्ट ट्रांसप्लांट हो रहा है, अंग प्रत्यारोपण जिसको हम बोलते हैं। तो इसके बारे में भी जानकारी मिली, तो मैंने उसके बारे में पता किया कि इसको हम कैसे कर सकते हैं, इसके बारे में हम कैसे क्या पता कर सकते हैं। तो मैं RNT मेडिकल कॉलेज गई, वहाँ पे जाके मैंने हमारे एक नॉन थे, उनसे मैंने बात करी कि इसका क्या प्रोसेस रहता है। तो फिर तब मुझे ऐसा नहीं पता था कि ऑर्गन डोनेशन अलग चीज़ होती है और देहदान अलग चीज़ होती है। तो मैंने उनको बस यही बोला था कि मुझे देहदान करना है। तो उन्होंने बोला कि सोच विचार कर ले। मैंने बोला कि हाँ करना ही है, बस सोच लिया है, कोई दिक्कत नहीं है। और ऐसा होता है ना कि लाइफ में आप जब बहुत आगे बढ़ रहे होते हो, तो लाइफ में जब आप हमेशा फर्स्ट अपना चीज़ फेस करते हो, और जब कभी आपके लाइफ में फेलियर का टाइम आता है कि हाँ आप एकदम से नीचे गिर गए हो, तब जो एक्सपेक्टेशन खुद की होती है ना, तो उस टाइम में इंसान काफ़ी डिमोरलाइज हो जाता है कि उसको खुद पे भी भरोसा नहीं रहता है, और वो आपका डिप्रेशन का टाइम होता है। तब आपकी मोह माया दुनियादारी सब आपसे छूट चुकी होती है कि यार क्या है, मैं कुछ नहीं कर पाई। और एक्चुअली मैं गांव से बिलोंग करती हूँ, और यहाँ पे काफ़ी प्रतिष्ठित परिवार में हमारी फैमिली आती है। तो यहाँ पे गांव के लोगों का और यहाँ के आसपास के जितने भी टीचर्स हैं, सबका शुरू से बहुत क्लोज कनेक्शन रहा है। तो सबकी एक्सपेक्टेशन मुझसे बहुत ज़्यादा है कि मतलब ये कुछ बहुत अच्छा करेगी। और उसी बीच में RS की प्रिपरेशन भी कर रही थी, UPSC की प्रिपरेशन भी कर रही थी। लेकिन फिर वही बात आके अटकती है कि आदिवासी क्षेत्र है, उस टाइम ना तो कोई मोबाइल थे, ना कोई इन्फॉर्मेशन थी, ना कोई बुक्स थी कि जिससे आप आगे बढ़ सको, ना कोई सब बताने वाला कोई था। तो एक फेज भी आया था मेरा, RS क्लियर भी हुआ था, 2 बार क्लियर भी हुआ, लेकिन आगे फिर कुछ कर नहीं पाई मैं। तो एक वो काफ़ी धक्का सा लगा कि यार हम कुछ नहीं कर पा रहे ना, तो अपने गांव के लिए कुछ, मेरे लिए अपनी प्रायोरिटी बाद में रही हमेशा। ऐसा लगा कि हमको कुछ गांव के लिए कुछ करना है, कि लोग खाकड़ को, जो पहले आदर्श पंचायत थी या फिर आदर्श में नाम जाना जाता है, तो लोग उसको उसी तरीके से पहचाने। तो वो एक माइंड में था, और वो एक डिप्रेशन के टाइम में फिर मुझे लगा कि नहीं यार, इस शरीर का कोई मतलब नहीं। और फिर उस डिप्रेशन के टाइम में मैंने ब्रह्म कुमारी आश्रम भी ज्वाइन किया। ब्रह्म कुमारी आश्रम ज्वाइन करने के बाद में मुझे वहाँ पे जब उन्होंने पूरा राजयोग के बारे में बताया कि ये हमारा जो शरीर है वो नश्वर स्थिति का है, इसका सिर्फ एक मोह है हमको और कुछ भी नहीं है, जो वास्तविकता है वो हमारे अंदर की है, भीतर की है। तो जब उन सब चीज़ों को जाना, तो लगा कि यार हम किस मोह जाल में पड़े हुए हैं। आप जितना लोगों के लिए सेवा कर सकते हो तो उतना करो। अब हम देश के लिए वे NCC तो कर नहीं पाए, आर्मी ज्वाइन कर नहीं पाए, तो कम से कम हमारे अगर किसी डोनेशन से RNT मेडिकल कॉलेज में जैसे बॉडी जाएगी या जो भी होता है, जहाँ पे भी नियर बाई होगा वहाँ जाएगी, तो लोग अपना स्टडी को काम में ले सकते हैं, तो मरने के बाद कुछ तो काम आएगा।
फिर उसके बाद में जो बॉडी के ऑर्गन्स यूजेबल होंगे तो वो भी यूज़ में आएंगे। तो मेरी तो भगवान से ये प्रार्थना रहती है कि इसमें एक स्पेसिफिक क्राइटेरिया होता है कि आपकी नेचुरल डेथ होनी चाहिए। अगर आपका एक्सीडेंटल केस है या फिर आपने सुसाइड कर लिया तो आप किसी काम के नहीं हो। तो मैं तो बस भगवान से ये प्रार्थना करती हूँ कि कभी ऐसी नौबत नहीं आए कि हमको कुछ गलत कदम उठाना पड़े, हमारे साथ कुछ गलत हो। बस ये कि नेचुरल डेथ हो तो हम मरने के बाद शायद देश के काम या किसी व्यक्ति के काम आ सकें। Thank you. तो आपकी जो विचारधारा थी आपने की, कब आपको मन में आया कि मुझे देह दान करना चाहिए? शादी से पहले या फिर पीएचडी की उसके बाद, या फिर कब आपके मन में ऐसा विचार आया कि मरणोपरांत देह दान करना उचित रहेगा? और ये आपके जज्बे को सलाम है मैडम। और मैं ये एक बात और पूछना चाहता हूँ, जब आपने ये डिसीजन लिया तो क्या आपने आपके सबकी सहमति से लिया या आपने पर्सनल लिया है? जी सर, एक्चुअल में इसमें जो डिसीजन होता है वो होता अपना पर्सनल है, क्योंकि देह आपकी है तो आपको दान करना है कैसे करना है वो आपका डिसीजन होगा। जैसे आप शादीशुदा हैं जी। तो हो सकता है आपके हस्बैंड ने या ससुराल पक्ष ने इसका विरोध किया होगा या ऐसा कुछ बोला होगा, तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? जी, शादी से पहले मेरा देहदान हो चुका है। तो शादी से पहले मैंने, ऑब्वियसली बात है, पेरेंट्स मम्मी पापा ने काफ़ी मतलब घबरा भी गए थे कि इसकी क्या हो रही है, इसकी साइकोलॉजी जो देहदान कर रही है। तो आपके मम्मी और पापा की क्या प्रतिक्रिया रही थी? रोने लग गए थे। अच्छा। दोनों ही रोने लग गए। तो फिर मैंने ये बोला, मैंने कहा अभी कल थोड़ी मुझे कुछ हो रहा है जो आप इतना घबरा रहे हो, ये तो जब होगा तब की बात है। और मम्मी तो इस मामले में स्ट्रॉन्ग भी रही थी, मम्मी ने तो साइन भी कर दिए थे। फिर मेरी फ्रेंड है श्वेता जैन, मैंने उससे साइन करवाया कि मैंने कहा चल मुझे कुछ अगर होता है तो इन्फॉर्मेशन तेरे पास तो आएगी तो तू मेरा ये काम ज़रूर करवाना। तो उसने मेरा स्ट्रांगली सपोर्ट किया उस टाइम, वो मेरे साथ खड़ी थी। और आफ्टर मैरिज की बात है तो मैं काफ़ी ब्लेस्ड हूँ इस मामले में कि मुझे बहुत सपोर्टिव फैमिली मिली। हस्बैंड भी काफ़ी सपोर्टिव है, इवन कि वो खुद भी इस चीज़ को बोल रहे थे कि यार ये सब बातें मेरे माइंड में क्यों नहीं है। तो अब वो भी अपना, उन्होंने भी बोला कि मैं भी अपना बेस्ट, इसमें कुछ हो सकेगा ऑर्गन डोनेट का वो भी भरेंगे फॉर्म। और काफ़ी लोग इससे, मतलब मैं ये कह सकती हूँ कि लोग काफ़ी इसको लेके जागरूक भी हुए हैं। जो मुझसे जो कांटेक्ट में आए ना, तो उन लोगों को काफ़ी इस चीज़ में जागरूकता हुई है कि हाँ यार ये भी किया जा सकता है लाइफ में। बोलो। तो आपने पीएचडी करने के बाद ख्याल आया या उससे पहले आया कि जीवन में, या शुरू से आपके मन में ये विचार था कि मैं देह दान करूं? जी सर, पहले तो नहीं था। जी। और पीएचडी के ड्यूरेशन में ही आया था। तब थोड़ा सा एक वो बोलते हैं ना, डिप्रेशन का टाइम था मेरी लाइफ में। मैं आपको वही बता रही थी अभी कि मेरे डिप्रेशन का टाइम था, थोड़ा टेंशन चल रहा था लाइफ में। तो उस टाइम में मुझे अपना होता ना कि अपने शरीर का कोई मोह नहीं है, तो वो मैंने अपना मोह छोड़ के मैंने ये सोचा कि चलो जीते जी किसी के काम नहीं आ सके और मैं कुछ कर नहीं पा रही हूँ। जैसे मैंने नहीं, बोला, काम क्यों नहीं आ रहे मैडम? हमने देखा है आप यहाँ पे जो गांव में बच्चे हैं इनको पढ़ाते हैं, आपने पीएचडी करके आपने पढ़े लिखे हैं और बच्चों को भी शिक्षा दे रहे हैं, बच्चे आते हैं आपके पास, और ये तो शिक्षा तो सबसे बड़ी जी सर, मैं यहाँ पे गांव में 20 रुपए में पढ़ा रही थी बच्चों को। मतलब बड़ी बड़ी जहाँ फीस लेते हैं वहाँ पे मैं उनसे वैसी फीस नहीं लेके मैं मात्र 20 रुपए, और उससे पहले मैं सिर्फ 10 रुपए में पढ़ाती थी। अच्छा, मैं एक बात और पूछना चाहता हूँ, आप 20 रुपए फीस क्यों लेते थे? क्या रीजन था? कोई रीजन होगा? जी सर, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 20 रुपए सिर्फ इसीलिए लेती थी ताकि मैं उस टाइम जॉब में नहीं थी, मैं आरएस की प्रिपरेशन कर रही थी। तो 20 रुपए लेने के पीछे सिर्फ और सिर्फ इतना मोटिव था कि मैं उन बच्चों को गिफ्ट दे सकूं उसी रुपए में से, ताकि वो क्या, उनको जब वो गिफ्ट का होता है ना कि मैं ये आंसर दूंगा तो मैम पेन देगी, ये आंसर दूंगा तो चॉकलेट मिलेगी, तो एक वो रीजन था कि हाँ मैंने उनको मतलब 20 रुपए लिए। अच्छा, ऐसा भी तो होता है जैसे 20 रुपए ले रहे हैं तो बच्चों के मन में रहता है पैसे दे रहे हैं इसलिए हमें पढ़ना चाहिए, कोई फ्री में पढ़ाते हैं तो इतना ध्यान नहीं देता, ये भी रीजन हो सकता है क्या? सर ये तो नहीं बोल सकूंगी क्योंकि बच्चे काफी पढ़ने वाले थे और मुझे इसी बात का बहुत खुशी होती है कि हाँ मेरे जिन बच्चों को मैंने पढ़ाया था अभी तक वो मेरी बहुत रेस्पेक्ट करते हैं, बहुत प्यार से अभी भी है। और कभी उनको कोई दिक्कत भी आती है तो मैंने खुल के सबके लिए वेलकम है कि आप लाइफ में कभी भी डिप्रेशन फेस कर रहे हो या फिर कोई टेंशन है किसी भी रीजन से, कोई भी एक्सरसाइज कुछ भी हो, तो आपका मोस्ट वेलकम है। आप मुझसे जब बात करना चाहें, एक साइकोलॉजिकल सलाह भी होती है वो भी आपको मैं दे सकती हूँ कि हाँ इतने लाइफ के अप डाउन हो चुके हैं, हर्डल्स आ चुके हैं कि हमने लाइफ में हर चीज को फेस कर रखा है। अच्छा, मैं एक जानकारी और चाहता हूँ, झाड़ोल तहसील में किसी ने और किसी व्यक्ति ने यहाँ देहदान कर रखा है, ऐसा कुछ जानकारी है क्या आपके पास? सर अभी तक तो मेरे पास इसके बारे में मेरे पास कोई भी जानकारी, मुझे यूँ लगता है कि शायद झाड़ोल तहसील से आप पहले ऐसे शख्स हैं जो देहदान किया है, बाकी मेरी जानकारी नहीं, हो सकता है कि और भी हो, लेकिन अभी तक जहाँ तक जानकारी है तो आपके अलावा तो अभी तक तो जानकारी में नहीं आया है। तो आप कैसा महसूस कर रहे हैं?
सर काफ़ी अच्छा लगता है, और जब ये पता चलता है कि आपने जो किया है वो कहीं ना कहीं किसी के काम आ रहा है तो उसमें बहुत अच्छा लगता है। और मैं तो ये बोलती हूँ कि जो लोग सुसाइड करना चाहते हैं कि दुनिया से दुनियादारी से तंग आ गए, कर गए, सुसाइड करते हैं, तो भाई तुम सुसाइड मत करो, अपने उस टेंशन से बाहर आओ, इस तरीके का काम करो कि किसी की लाइफ बच जाए। अगर तुमको मरना ही है, कुछ करना ही है, तो अपने अंग को किसी को दान कर दो, तो बेचारा किसी का एक नया जीवन मिले। और डिप्रेशन का फेज सबका आता है, हमको उस चीज़ से निकलना होता है। आप अपने आप को पॉजिटिव रखो, और दुनिया बहुत अच्छी है, बहुत खूबसूरत है, भगवान ने आपको लाइफ दी है, उसको एंजॉय करो। और भी लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं? सर, जो नई जनरेशन है जो काफ़ी मतलब गलत डिसीजन ले लेती है, मोबाइल में आके मोबाइल देखते हुए या फिर वीडियोस इधर उधर सेल्फी वीडियोस बनाने के चक्कर में जो भी है, तो मैं उनको ये बोलना चाहूँगी जो स्पीड से गाड़ी चलाते हैं, तो उनको आपको अपनी जब लाइफ का कोई नहीं है कि भाई आपको भगवान ने जीवन दिया, इतना अच्छा जीवन दिया, आपके पेरेंट्स ने आपको इतना अच्छा बनाया है, तो आप जब उसका उपयोग नहीं कर सकते हो तो कम से कम अपने जो ऑर्गन्स हैं उनको दो, आपका ब्लड डोनेशन करो इससे। और अगर आप थोड़े बहुत कैपेबल हैं, अगर आप, तो शिक्षा का दान सबसे बड़ा दान होता है। आप लोगों को नॉलेज दो, वो भी नहीं कर सकते तो किसी हॉस्पिटल में जाके सेवा करो, कहीं पे भी सेवा करो। आप सेवा का काम अगर आप करते हो तो आप लाइफ में आगे अपने आप बढ़ोगे, आपको रास्ता मिलता जाएगा। तो आपके हस्बैंड ने, जब आपने शादी से पहले जब बात की होगी, तो आपके हस्बैंड की क्या प्रतिक्रिया रही थी इस संबंध में? सर, उनको बहुत अच्छा लगा था। अच्छा। मैं वही कह रही हूँ, मैं काफ़ी ब्लेस्ड हूँ इस मामले में कि मेरे को मेरे ससुराल पक्ष से कहा, उन्होंने ये जरूर पूछा था कि कोई टेंशन है तो आप शेयर कर सकते हो, तो मैंने कहा टेंशन कुछ नहीं है, बस मुझे ऐसा करना था तो मैंने किया, और अगर कोई ऑब्जेक्शन है तो बताओ। तो उन्होंने बोला कि नहीं, जो आपने किया है वो काफ़ी अच्छा डिसीजन है लाइफ का। और वो भी अभी रेंज ऑफिसर है राजस्थान से, राजस्थान गवर्नमेंट से, तो अभी वो भी, उनका भी ये मूड है कि एक बार वहाँ से ट्रेनिंग पूरी कंप्लीट करके आ जाए, फिर वो भी ऑर्गन डोनेशन का फॉर्म भरेंगे। तो आपने अपनी लाइफ में जैसे देखा जाए तो आप जीते टाइम भी, जीने के बाद भी, और मतलब कहते मरने के हैं बाद भी। हाँ, तो भी आपने सेवा का जो भाव रखा है जी। कि जिंदगी के साथ और जिंदगी के बाद भी, तो आपके जज्बे को सलाम है। जी सर। और आप जो देह दान जो कर रहे हैं, इससे बड़ा कोई दान नहीं है, क्योंकि आपके मरणोपरांत किसी और के आप काम आए, जी सर। और किसी की आंखों की रोशनी बनो, किसी के दिल में धड़कें, तो ये बहुत बड़ा दान। आपके जज्बे को एक बार और सलाम है। और बहुत माने, आप जैसे अगर हर व्यक्ति इंसान ऐसा सोचना लग जाए तो आज इस देश में आधी समस्याएं कम पड़ जाएगी। जी सर, जैसे कॉर्निया काम आती है, आपकी किडनी काम आती है, आपके लंग्स काम आते हैं, आपकी बॉडी के टिश्यूज अगर एक्टिव मोड पे हैं तो आपके बॉडी के टिश्यूज काम आते हैं, जो काफ़ी अखबार में मैंने पढ़ा भी था। तो बस यही एक मोटिवेशन का पॉइंट भी रहता है कि हम जितना ज़्यादा हो सके लोगों तक ये बात पहुँचाएं कि आपका मरने के बाद आपको अगर बॉडी देह दान नहीं करना है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप कम से कम अपने ऑर्गन तो डोनेट कर ही सकते हैं, जिससे कि किसी को लाइफ में बढ़ने का मौका मिल सके। धन्यवाद। जी सर, थैंक यू।